बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से निशांत भारद्वाज जी, जिनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। नाज़रीन, नया साल शुरू हो चुका है और हम चाहते हैं कि नए साल में निशांत साहब से पूछें कि अगला साल जो है, आने वाला जो आ चुका है 2024, वो पाकिस्तान, तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान और इस खित्ते के लिए कैसा होगा? सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? महादेव की कृपा है बेटा। अच्छा सर, आपने हमारा सवाल तो सुना। अब नया साल शुरू हो चुका है, आपको सबसे पहले तो नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी दुआ है कि इस खित्ते के लिए साल अच्छा हो, लेकिन आप हमें बताएँगे कि पाकिस्तान में पिछले साल 2023 में पॉलिटिकल अनरेस्ट रहा, खान साहब के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा, तहरीक-ए-इंसाफ के लिए अच्छा नहीं रहा, खित्ते के लिए भी अच्छा नहीं रहा। और हमारे खित्ते के आस-पास के जो ममालिक हैं, जैसे कि इसराइल, फ़लस्तीन का आपने देखा तनाज़ा छिड़ा, जंग हुई, बहुत ही शदीद और बहुत नुकसान हुआ। तो सर, अब 2024 के हवाले से आपकी क्या पेशेनगोइयाँ हैं? सबसे पहले तो आप इमरान खान का बताएँ सर कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आने के उनके चांसेस क्या हैं? पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं, बहुत सारे सवालात हैं सर। तो क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन को आप, क्या बताएँगे? देखिए, अ, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इमरान खान को ज़मानत मिल जाएगी, एक केस में तो मिल गई है। एक ही केस बाकी है, उसमें भी इनको ज़मानत देनी पड़ेगी और होपफुली जल्दी ही वो जेल से बाहर हों, ऐसी उम्मीद सितारों से की जाती है। जहाँ तक इमरान खान का सवाल है, तो हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि जून-जुलाई के बाद में उनका समय थोड़ा-सा अच्छा शुरू होगा। इन कंपैरिजन ऑफ दिस टाइम, क्योंकि जुलाई अगस्त तक उनके मार्केट चल रहा है, तो थोड़ी-सी इनको तकलीफें रहेगी, लेकिन इमरान खान को आप जीते जी राइट ऑफ नहीं कर सकते, ये निश्चित है। और जहाँ तक पाकिस्तान के बारे में बात है या इस खित्ते की बात है, तो भाई मुझे ये अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि खित्ते के लिए समय ठीक नहीं है। स्पेशली फरवरी का महीना जब आपके यहाँ पे इलेक्शंस हैं, तो वो तो समय बिल्कुल ही मुफ़ीद नहीं है। खित्ते के लिहाज से कहूँ तो पूरे मिडल ईस्ट में अभी पूरे साल खींचतान रहेगी। पाकिस्तान का समय जो है वो 2027 तक अच्छा नहीं है। उसमें दिक्कत ये है कि जिस रास्ते पे लोगों को चलाया जा रहा है और चल रहे हैं, उस तरफ तरक्की तो आप पिछले अगले 1000 साल भी चलोगे तो है नहीं। ये मुझे बहुत खेदपूर्ण कहना पड़ रहा है, क्योंकि आज भी पाकिस्तान में कोई कोशिश नहीं हो रही है कि किसी इंडस्ट्री को लगाया जाए, किस तरीके से लोगों को मुफलिसी से बाहर निकाला जाए, इस तरफ कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे में तो तरक्की कहाँ होगी भाई? तो और लोगों को उसी तरफ ले जाया जा रहा है, जो सियासतदान है, उनका भी यही हाल है। और ये मैं 2027 में कोई मसीहा आ जाए, जो मुल्क को सही रास्ते पे ले जाए 27 के बाद, मैं उसकी उम्मीद सितारों से रखता हूँ कि चलो कभी तो अच्छे दिन आए। अरब की कंडीशंस ये है कि यमन और ईरान फँसने वाले हैं। ईरान और अमेरिका में गाए-बगाए, क्योंकि ईरान उकसा रहा है अमेरिका को बहुत शिद्दत से। ये सारी रूस और चीन की चाल आपको सामने आएगी कि रूस और चीन ने ही हमास का जो एपिसोड है वो शुरू करवाया था, जिससे कि अमेरिका यूक्रेन को छोड़ के एक जगह और फँसे। यूक्रेन तो बर्बाद है। यूक्रेन को अगले 100 साल में भी वो डेवलपमेंट हासिल नहीं होगा जो उन्होंने अभी अभी तक किया था। उसके साथ-साथ अ, रूस चाहता है, चीन चाहता है कि ईरान के साथ में फँस जाए अमेरिका। एक और थिएटर खुल जाए, और जैसे ही वो खुलेगा, चीन की पूरी तैयारी है ताइवान का थिएटर खोलने की। हालाँकि 2024 में वो कब्ज़ा नहीं कर पाएगा, लेकिन वो पूरी तरीके से ताइवान को घेर के रखेगा, जिससे कि अमेरिका का एक और फ्रंट खुल जाए। और अमेरिका 4 फ्रंट पे लड़ाई लड़ने की हैसियत अभी नहीं रखता है। जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि अमेरिका के अगले 18 महीने तो बहुत ही खराब हैं।
अमेरिका, कनाडा और यूरोप। और जो लाल सागर है वहां से अगर आवाजाही रुक जाती है जंगे खानम की वजह से, तो महंगाई बहुत शिद्दत से बढ़ेगी, क्योंकि हमारे एशिया में और यूरोप में बहुत सारा जो माल है वो वहां से आता है, तो उनको दूसरा रूट पकड़ना पड़ेगा, और दूसरे रूट पकड़ने की वजह से महंगाई बढ़ेगी, तेल की कीमतों में इजाफा होने की संभावना है। पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, फरवरी में मुझे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हुए दिख नहीं रहे, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो सैटर्न इज अ लॉर्ड ऑफ टिल अप्रैल ऑफ द ईयर। वैसे भी 8 नंबर है, तो वो शनि का ही नंबर है, और सैटर्न रिप्रेजेंट टू पीपल, सैटर्न रिप्रेजेंट टू जस्टिस। तो लोग जो हैं जस्टिस के लिए सड़कों पे आएंगे। वो किसी भी लिहाज से सही नहीं कही जा सकती, क्योंकि बहुत बेरहमी से दबाए जाने की कोशिश होगी लोगों को, और सियासतदान नहीं मरते भाई, गरीब आवाम मरती है, उनको बहला फुसला के, उनको चूर्ण दे के तरह तरह के, कभी किसी और चीज का तो कभी किसी और चीज का। वो जो गरीब लोग हैं वो आते हैं, कभी उनको पैसे दे के जलसों में बुलाया जाता है, और जब हुकूमत का डंडा चलता है तो किसी सियासतदान को मैंने मरते हुए नहीं देखा। तो आवाम मरती है, और आवाम जितनी, आवाम को नुकसान होगा, आवाम उतनी भड़केगी। भारत के लिहाज से भी कहूं तो अंदरूनी हालात खराब है, वहां पे भी इंटरनल कॉन्स्पिरेसी बहुत सारी होगी, जिसमें एक्सटर्नली जो है अमेरिका, यूरोप कह लीजिए, कहीं ना कहीं और दूसरे ममालिक के हाथ होंगे। टेररिज्म की एक्टिविटीज कश्मीर में अभी बढ़ सकती है, और बिना मतलब के मुद्दों को लेके एक तरीके से पूरी कंट्री को रैंसम करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि गवर्नमेंट बहुत ही सख्ती से निपटेगी इस पे, और इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले बहुत कुछ है, इलेक्शन के बाद में फिर ये लोग भागते फिरेंगे। इस तरीके की चीजें, डिविडेशन दिखाई दे रहा है इस साल, जो है चीजें डिवाइड होती दिखाई दे रही है। डिवाइड ऐसे होती दिखाई दे रही है कि हिंदुस्तान में स्टेट्स डिवाइड होंगे, बड़े पैमाने पे चर्चा चलेगी कि स्टेट्स को डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि हालात जो 1947 में बने हुए, मुल्क उस वक्त डिवाइड हुआ था 1942 से 47 के बीच के हालात बने हुए, जब अफगानिस्तान अलग कर दिया गया था हिंदुस्तान से, भूटान अलग कर दिया गया था, म्यांमार अलग कर दिया गया था, पाकिस्तान अलग कर दिया गया था। तकरीबन तकरीबन पूरे खित्ते में फिर वही स्टार्स की पोजीशन अभी लग रही है, और स्पेशली सेकंड हाफ में ज्यादा है। फर्स्ट हाफ तो जैसे तैसे करके निकल जाएगा, लेकिन सेकंड हाफ जो है, क्योंकि मार्स विल टेक ओवर द गवर्नमेंट, मार्स विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टार्स फ्रॉम अप्रैल टू नेक्स्ट अप्रैल। तो पूरे दुनिया में जंगी हालात बनेंगे, मतलब जो छोटे छोटे मुल्क हैं वो आपस में लड़ने के लिए उतारू हो जाएंगे। तो कभी अमेरिका को, कभी चीन को, कभी भारत को, उनके बीच में मध्यस्थता करके उनको रोकने की कोशिश करेंगे, और किसी हद तक कामयाब भी होंगे। लेकिन आपस में लड़ने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत हावी रहेगी अप्रैल के बाद। और मैं बताऊं, अप्रैल से जून, जब मंगल के ऊपर से राहु के ऊपर से मंगल का गोचर होगा, तो वो पूरा समय पूरे विश्व के लिए बहुत बुरा है। अच्छा, इस साल बड़े जलजले कोई एक दो आने की संभावना है, जो कई सालों तक याद रखे जाए। सुनामी की संभावनाएं बनी हुई है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है वो बहुत बड़ा बवाल लेके आएंगे। तो बड़ा मुश्किल सा, कठिन सा समय दिखाई दे रहा है। मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूं कि इंसानों की रक्षा करे, और इनके जहन में ईगो को, जहन से ईगो को निकाल कर
एक अमन की तरफ जाने का रास्ता घुसाएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपको उम्मीद है हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे और निशांत भारद्वाज जी को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।